व्यास मंच पर विराजमान कथा के मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी जी तथा अन्य वंदनीय गुरुजन, सादर प्रणाम। हम ये कथा प्रतिदिन एक दोहे के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप एक एक शब्द समझ पाएंगे। तो श्रोतागण, कृपया हमें आपका सहयोग चाहिए। आप स्वयं भी कथा के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके 2 चैनल हैं, राम कथा बाय डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी, दूसरा राम कथा बाय रमन जैन। पहले में आप डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी जी से संगीतमय वाणी में, मधुर वाणी में कथा का श्रवण करेंगे। दूसरे में राम कथा बाय रमन जैन चैनल में आप एक एक अक्षर को स्वयं पढ़ सकेंगे और अर्थ समझ पाएंगे। तो आज कथा का तीसरा दिन है। ब्राह्मण और संत की वंदना की जा रही है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथार भी नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। देखिए, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। पहले मैं वंदना करता हूँ। मही यानी धरती, सुर यानी देवता। धरती के देवता यानी ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। हमने पहले ही समझा था कि ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानते हैं, जिनकी चेतना ब्रह्म नाड़ी में निवास करती है, तो कर्म से जाती है, न कि जन्म से। तो बंदौ प्रथम महीसुर चरना, जो ब्रह्म का अनुसंधान कर रहे हैं और ब्रह्म का प्रचार कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। मोह जनित सब संशय हरना, जो मोह से जनित संशय को हर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो वेदों के पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ज्ञान का दान करने का कार्य कर रहे हैं, उनकी वंदना की जा रही है। जो संशय को हर रहे हैं ज्ञान देकर। सुजन समाज सकल गुण खानी, फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुबानी से और सप्रेम सुजन समाज को मैं
वंदना करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो निरस और बिसद होने के पश्चात भी गुणमय फल जासु, जिसका फल गुणमय है। अब देखिए कैसे इसे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं होती, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश को प्राप्त किया है। जो सही दुख, जो दुख को सहता है पर छिद्र दुरावा और दूसरों के छिद्र को दुर्गुणों को ढकता है, वंदनीय जही जग जस पावा, वो वंदनीय है और जिन्होंने जग में यश को प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद यानी प्रसन्नता, आनंद, मंगलमय आनंद देने वाला और मंगल करने वाला संत समाज है। जो जग जंगम तीर्थराजू, जो जगत में चलता फिरता प्रयागराज है, तीर्थराज है। प्रयागराज पर तो घर से किराया खर्च के जाना पड़ता है पवित्र होने के लिए, लेकिन संत समाज जो है वो चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ आपको मिले वहीं आपको पवित्र कर देता है। क्योंकि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। जिस प्रकार तीन नदियाँ तीर्थराज में मिलती हैं, उसी प्रकार संत समाज में गंगा जी राम भक्ति के रूप में हैं और सरस्वती जी ब्रह्म विचार के रूप में हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि और निषेध, डू एंड डोंट्स, ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री, कर्म कथा रवि नंदिनी, रवि यानी सूर्य, नंदिनी यानी पुत्री बरनी, यमुना जी हैं। रवि नंदिनी यानी यमुना जी। तो तीनों नदियां आ गई, गंगा, सरस्वती और यमुना जी। हरिहर कथा बिराजती बेनी, और भगवान विष्णु हरि, हर यानी शिव जी, शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के रूप में सुशोभित हैं। तीनों जब मिलती हैं नदियां तो त्रिवेणी बनती है। तो भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं इसमें त्रिवेणी के रूप में संत समाज में आपको मिलेंगी। सुनत सकल मुद मंगल देनी, जिनको सुनने से सकल मुद यानी आनंद और मंगल कल्याण को देने वाली हैं। जैसे तीर्थराज पर जाने से कल्याण होता है, वैसे ही संत समाज के पास जाने से भी कल्याण होता है। तीर्थराज में एक वट वृक्ष है, वैसे ही संत समाज में भी वट वृक्ष है। बटु विश्वास, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, जो बट वृक्ष क्या है, विश्वास, वह अक्षय वट है। अचल निज धर्मा, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, तीर्थराज का जो समाज है वो सुकर्म है, अच्छे कर्म हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय पर सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। सेवत सादर समन क्लेशा, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थराउ, वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है।
देह सद्य फल प्रगट प्रभाव एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन, सुनि समझई जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं। सुनि समझई जन मुदित मन, मुदित मन से यानी प्रसन्न मन से, मज्जही अति अनुराग और इसमें प्रेम पूर्वक गोते लगाते हैं, मज्जही यानी स्नान करते हैं, गोते लगाते हैं अनुराग से संत समाज में। लहही चारि फल और उन्हें चारों फल प्राप्त होते हैं। अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जय सिया राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें या गूगल में सर्च करें राम कथा बाय रमन जैन। धन्यवाद।